5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने चाकू वाकू मारना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे तक बच्चा वहाँ पड़ा रहा। गले पे भी निशान है? नहीं, गले पे नहीं है, यहाँ बगल में है। और 14 चाकू मारे हैं, कम नहीं मारे, 14 चाकू मारे हैं लड़के के। उसका भी लाल छीनेंगे, उसका भी छीन लेंगे, सबर हो जाएगा। मुझे नहीं रह जाता है, मुझे जान को बदला चांद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत गलत हुआ हमारे से, रात को नींद नहीं आ रही हम लोगों को, क्या करा जाए। मेरे लड़के के साथ में पढ़ते न जाता था स्कूल में, बहुत परेशान है हम लोग, रात भर सोए नहीं है, क्या करा जाए। हमारा बच्चा 1.5 घंटे तक वहाँ पड़ा रहा। किसी पुलिस वालों ने उठा के उसे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया। पुलिस वालों की बहुत बड़ी गलती है, उन्हीं की वजह से हमारा बच्चा खत्म हो गया। उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, सीधा जाता था। हमारी गली में भी लड़ाई किसी बच्चे से नहीं होती थी उसकी लड़ाई। वहाँ ऐसा जगह है, चारों तरफ से कैमरा लगा हुआ है, फिर भी कोई किसी को कोई मदद करने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं था, कोई छुआ तक नहीं है। 1.5 घंटा अगर इतनी मेहरबानी दिखा देते कि स्कूल का बच्चा है। जी, स्कूल का बच्चा अगर उसको यहाँ पास में मस्जिदिया था, वहाँ अगर कोई शिफ्ट कर देता तो बच्चा बच सकता था। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं शेरलाल चौक पर मौजूद हूँ, दिल्ली राजधानी के शेरलाल चौक। यहाँ पर दिन दिहाड़े एक स्कूल के बच्चे को बेरहमी से मार दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, 17 साल का सैयद स्कूल से बाहर निकलता है, उसे पता ही नहीं था कि मैं स्कूल से बाहर जा रहा हूं तो कुछ लोग खड़े हैं जो मुझे मौत की नींद सुला देंगे। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मारा है वो भी इसी उम्र के हैं, 17-18 साल के। नाबालिग बच्चे की हत्या हुई है और नाबालिगों ने ही की है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि दिन दिहाड़े मार दिया गया। मामूली सी नोकझोंक हुई थी, उसके बावजूद उसको मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार पूरा मामला क्या था, मैं परिवार से बात करती हूँ। एक ही बच्चा नाबालिग है, बाकी सब बालिग है। सारे बच्चे बालिग हैं और हमारा बच्चा 1.5 घंटे तक वहाँ पड़ा रहा। किसी पुलिस वालों ने उठा के उसे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया। पुलिस वालों की बहुत बड़ी गलती है, उन्हीं की वजह से हमारा बच्चा खत्म हो गया। 1.5 घंटे तक उसकी लाश वहाँ पड़ी रही। अगर इतना सब मतलब 1-1:30 बजे का टाइम रहा होगा जब स्कूल की छुट्टी हुई थी, सारे 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई, तभी बच्चा गेट के बाहर निकला और ये इसके यार दोस्त उसको साइड लेके चले गए। 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने चाकू वाकू मारना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे तक बच्चा वहाँ पड़ा रहा। गले पे भी निशान है? नहीं, गले पे नहीं है, यहाँ बगल में है। और 14 चाकू मारे हैं, कम नहीं मारे, 14 चाकू मारे हैं लड़के के। 14 चाकू मारे, फिर भी पुलिस वाले उसको उठा के नहीं लेके गए। यहीं पे नहीं ले गए। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन वहाँ पे खड़ी भी है। हुई है, उन्होंने कुछ नहीं करा। दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं करती। अगर हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, हम जिम्मेदारी पे भेजते हैं। कोई भी स्कूल हो, उसके अगर बच्चा छुट्टी होता है, किसी भी स्कूल के गेट के ऊपर पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस होती है, हाँ। और जबकि स्कूल के बगल में पुलिस बूथ है। अच्छा, आसपास के लोगों ने भी तो देखा होगा, स्कूल के बगल में पुलिस बूथ है, लेकिन फिर भी पुलिस बाहर निकल के नहीं आई। स्कूल के बगल में पुलिस बूथ है, वहाँ पर पुलिस वाले अंदर मौजूद थे, लेकिन कोई बाहर निकल के नहीं आया। वीडियो बना रहे हैं। ये पब्लिक की बहुत बड़ी लापरवाही है और ये शर्मनाक बात है कि अगर किसी का बच्चा मर रहा है, भी लापरवाही है। वहाँ स्कूल से लड़का निकला है, छेड़खानी हो रही थी, ना वहाँ का गार्ड बोला है, ना वहाँ का मास्टर बोला है। पुलिस बूथ सामने ही है, पुलिस वाला भी नहीं निकला है। वो बच्चे को पकड़ के गली में ले आए, ले गए, मार रहे थे, फिर भी कोई नहीं बोला है। पब्लिक फिल्म बना रही है, वीडियो बना रही है। क्या सब पता चला क्यों मारा गया है? अब यही तो नहीं पता चला क्यों मारा गया। कोई हमारा बच्चा खत्म ही हो गया, बताया ही नहीं था कि हाँ जाएगा कि क्यों मारा गया। लेकिन हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि उन्हें पकड़ा है या नहीं। पुलिस बोल रही है सिर्फ पकड़ा है, दिखाया भी नहीं है। इसका मतलब ये पुलिस झूठ बोल रही है, वो लोग नहीं पकड़े गए। हम लोग को जिन्होंने मारा है वो भी स्कूल के थे? नहीं, 2 स्कूल के हैं और सब बाहर के हैं। बाहर को बुलवा के कम से 8-10 लड़के हैं। उसमें दिखा रहे हैं, सिर्फ 4 बच्चों को दिखा रहे हैं। ये लोग जो नाबालिग है, जो बालिग है, उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं लोग। उनका नाम भी बालिग है, उसमें 8-10 लड़के हैं जो नाबालिग है, उन्हीं को ये लोग सामने कर रहे हैं कि ये नाबालिग बच्चे। लेकिन वो नाबालिग बच्चे नहीं, हमारा भी नाबालिग था,
हमारा कौन सा बालिग है, हमारा भी नाबालिग बात है। अगर बालिग की हो या नाबालिग की, किसी की हत्या करना इतना आसान नहीं होता। किसी के लाल को छीन लेना ये कोई मामूली बात हम लोग को भैया जान के बदले जान चाहिए, ना इंसाफ करो या ना करो, जान के बदले जान चाहिए तो चाहिए। पुलिस हो कुछ नहीं करेगी, पुलिस तो हरामी दिल्ली खाई है, पुलिस बेकार है। दिल्ली अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो हमारा बच्चा बच जाता। पुलिस हाय 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 है पुलिस वाला हरामी है, बोलेंगे हम लोग। पुलिस चाहता बात करना चाहूंगी, उठाइए थोड़ा। पुलिस वाला होता ना तो बचा लेता। उस टाइम पे वहाँ पे जब ऑक्सीजन दे रहे थे, अगर पुलिस वाले बोलते ना तो माजिदिया पास में था, मेरे बच्चा बच जाता। उन लोग माजिदिया नहीं ले गए, उन लोग खुद ट्रीटमेंट कर रहे थे वहाँ पे बैठ के। पुलिस वाला पास में जाने भी नहीं दे रहा किसी को। बच जाता, 1.5 घंटे तक इंतजार नहीं करते पुलिस वाला तो बच्चा बच जाता हमारा। उसको पड़ा रहने दिया, हाँ, पड़ा रहने दिया, सब पुलिस वाले का लापरवाही है। आप माँ है सैयद की, क्या कहेंगे आप? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज आपका लाल छीन लिया गया है। उसका भी लाल छीनेंगे, उसका भी छीन लेंगे, सब्र हो जाएगा। मुझे नहीं रह जाता है, मुझे जान को बदला जान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितनी मुश्किलों से, कितनी मुशक्कतों से बच्चे को पाला। बहुत मुसीबत से पाली, मैं रेजमा कर करके पाल रही हूँ, बहुत मैं बिजनेस कर करके पाल रही हूँ। पुलिस वाले ला के बच्चे हाजिर करे, पुलिस वाले हरामी, हमारे बच्चा चला गया, हमारा बच्चा कुछ नहीं चाहिए, बच्चे हमारे गए बच्चे हमारे। देखिए बॉडी आ चुकी है, यहाँ बॉडी आ गई है। बॉडी की आने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फांसी होना चाहिए। क्या नशा वशा कर? नहीं, बहुत अच्छा था, शरीफ था, गली में बहुत अच्छा था। जिसने मारा उसको फांसी दीजिए, सारे को जितने को। बस हम लोग को यही मांग। कुछ भी नहीं करता था वो तो बेचारा, सीधा ही आता था, जाता था, सीधा कि वो कोई गलत देमालों में था, तब तो हम तो कुछ कहते कि दुश्मनी होगी उसकी, लेकिन उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। सीधा जाता था, हमारी गली में भी लड़ाई किसी बच्चे से नहीं होती थी उसकी लड़ाई। जिस तरह से उसको 14 बार चाकू से वार किए गए हैं, ऐसी क्या दुश्मनी नहीं, इतनी बेरहमी मौत दी उस बच्चे को। उस वक्त वो तड़प रहा होगा, सोच रहा होगा कि परिवार का कोई आ जाए और मुझे बचा ले। रोड चालू है मैम, किसी ने भी नहीं देखा। बताइए, 1.5 घंटा बहुत ज्यादा होता है। इसमें बच्चे का सारा शरीर का खून भी निकल गया। ऐसे रहेगी तो फिर किसी का भी बच्चे के साथ हो सकता है। इसमें इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। ऐसे होगा तो अगर बच्चे को कोई भी, किसी के बच्चे का नुकसान हो सकता है। गेट के बाहर से बच्चे की मौत हो गई है, माँ बाप क्या सोच के स्कूल भेजेंगे? हम किस लिए भेजते अपने बच्चे को कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा करे? इसलिए कि हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल कोई मार दे, इसीलिए भेजते हैं। क्या स्कूल के अंदर बच्चों के बिल्कुल भी वो नहीं है, स्कूल बिल्कुल लापरवाह है, डिसिप्लिन नहीं है। गार्ड अगर बैठा था, गार्ड रोक सकता था कि बच्चों मत लड़ो। स्कूल में कोने सेफ्टी होना चाहिए, स्कूल में सेफ्टी होना चाहिए। बाहर मारा गया तो क्या मर गए थे, पुलिस भी थी, हॉस्पिटल आदमी थे वहाँ पे, चौकी भी सब चीज चौकी पास में है। क्या करते चौकी वाले? ही से ही ये हुआ है, पुलिस की लापरवाही गया और वहाँ से इस हाल में आ रहा है, उस माँ पे क्या गुजरेगी बताओ। आज उस माँ को कौन बेटा वापिस? बिल्कुल लापरवाह है दिल्ली पुलिस। बच्चा वहाँ पे ऐसे बैठ के कहेंगे सर, घर से बच्चा हंसे खेल के, टिफिन लेके, बोतल लेके गया, वापस आने की चीजें सोचता हुआ जाता है बच्चे के घर जाके, मुझे ये करना है। सोचा नहीं था कि मेरी जान चली जाएगी। और वो माँ कैसा महसूस कर रही होगी? माँ के ऊपर जो बीत रही है, पूरी गली पे आफत आया हुआ। एक तरह से हमारे गली का बच्चा सबसे मिलजुल के गया है, स्कूल पढ़ने के लिए गया है, बोल के गया जो मैं भी आऊँगा। आपस में हम लोग जैसे सुना वैसे ही हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाके वहाँ पे सुना ऐसा ऐसा कांड हो गया, तो हम लोग को ऐसा सदमा लगा जैसे कि कुछ चीज खो गया है। बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी से। पुलिस की लापरवाही पुलिस की है, ये दिल्ली पुलिस है। लापरवाही है। अगर गेट पे बच्चे की लड़ाई हुई थी तो गार्ड भी रोक सकता था। आप कौन है बच्चे के? मैं गली के हैं, हम लोग गली में रहते हैं। उनकी माँ वहाँ बैठी हुई है और उनके पापा भी गए हैं वहाँ हॉस्पिटल लेने के लिए, और इस चीज के लिए लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं पूरी गली के। जी, एक कल से हम लोग का रात को नींद नहीं आया जब बच्चे का सुना। इतना अच्छा बच्चा है, छोटा। सबसे बड़ी बात, दिल कचोट रहा है, मन में एक गुस्सा है कि स्कूल की ड्रेस पहना हुआ बच्चा और 1.5 घंटे तक सड़क पर तड़प रहा था। 1.5 घंटा तक तड़पा। वहाँ
ऐसा जगह है, वहाँ ऐसा जगह है, चारों तरफ से कैमरा लगा हुआ है, फिर भी कोई किसी को कोई मदद करने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं था, कोई छुआ तक नहीं है। 1.5 घंटा का अगर इतनी मेहरबानी दिखा देते कि स्कूल का बच्चा है। जी, स्कूल का बच्चा, अगर उसको यहाँ पास में मस्जिदिया था, वहाँ अगर कोई शिफ्ट कर देता तो बच्चा बच सकता था, लेकिन वहाँ यहाँ इंसानियत चीज कुछ है ही नहीं है। यहाँ अगर कोई मर रहा है तो उसे मर जाने दो, अगर कोई तड़प रहा है तो उसे तड़पने दो, सिर्फ वीडियो बना लो, आगे काम आ जाएगी जी पोस्ट करने के लिए। उसके हाँ, वो ज्यादा गुस्सा रहा उसके अंदर ना तो हाथ तोड़ देता, पैर तोड़ देता तो वो ठीक हो जाता। और उसको जान से खत्म नहीं करना चाहिए, जान से खत्म कर दिए बिल्कुल ने। आज देखो, आज पूरे मोहल्ले की महिलाएं जो है यहाँ पर इकट्ठी हैं। आज सवाल ये है, इंसाफ चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए, जान का बदला जान चाहिए बस। हमारा लड़का तड़पा है, हमें इंसाफ चाहिए। हमको उस बच्चे की जो बुरी तरह तड़प रहा था, हमें इंसाफ चाहिए। हमें अभी तक दिखाए नहीं गए कितने अपराधी पकड़े गए, कितने नहीं पकड़े गए, हमें नहीं पता है अभी। अगर नाबालिग दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 90 दिन में छूट जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके से कब तक नाबालिगों की हत्या करेंगे। आजकल सब यही होता है, नाबालिग को बीच में लेते हैं, बड़े बड़े लोग कांड करते हैं, नाबालिग को सामने ले लेते हैं कि नाबालिग के छूट जाएगा, लेकिन कांड दूसरे ही करते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग थे उनको तो बीच हटा दिया, लड़कों को जो नाबालिग है उन 3 बंदों को दिखा रहे हैं कि ये 3 बंदे हैं नाबालिग है, तो नाबालिग का क्या होगा, वो तो छूट जाएंगे ना, 3 महीने में छूट जाते हैं। लेकिन हमें हमारे बीच में कर दो, हमें तो उन बच्चों को हम अपनी सजा खुद दे देंगे जो देनी होगी। देखिए, आप रात भर यहाँ के लोग सोए नहीं हैं, बस ये सोचकर नहीं सोए हैं कि आखिरकार वो बच्चा 1.5 घंटे तक किस तरीके से तड़प रहा होगा। कोई तो होता जो मदद कर देता। आप देखिए, उसके दफन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बॉडी आने वाली है बहुत जल्द। क्या कहेंगे सर? बहुत गलत हो हमारे से, रात को नींद नहीं आ रही हम लोगों को, क्या करा जाए। मेरे लड़के के साथ वो पढ़ते न जाता था स्कूल में, बहुत परेशान है हम लोग, रात भर सोए नहीं है, क्या करा जाए। कैसा था मतलब सही? बहुत, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता था, कभी लड़ाई झगड़ा, आज तक कुछ नहीं बोला उसने, हम लोगों को उल्ट के जवाब नहीं देता था कभी भी। वो कुछ कोई नशा नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ अपना स्कूल जाता था, स्कूल से आता था और कुछ नहीं। आज गवर्नमेंट स्कूलों में लोग डर रहे हैं बच्चों को भेजते हैं, बहुत ज्यादा। बताओ, मैं गरीब कहाँ भेजे? कहाँ भेजे, बहुत परेशान है हम लोग, बहुत परेशान है। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हर दिन मैं आपको इस तरीके की खबरें दिखाती हूँ, हर दिन मैं आपको ऐसे वाकया दिखाती हूँ, और हर दिन ऐसे ही वाइट टेंट दिखाती हूँ, मैं ऐसे ही परिवार तड़पता हुआ दिखाती हूँ। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या आज भी सोई रही है? बगल में बूथ था, पार्क में पड़ा हुआ था बेचारा, पता चला कि 1 घंटा तक पुलिस वो नहीं पहुंची। हाँ, उस टाइम ले जाते तो उस टाइम तड़प रहा था वो, पुलिस वहाँ क्यों नहीं पहुंची वहाँ? वीडियो में दिख रही है कि पुलिस भी वहाँ बाद में पहुंची है, जब वो एकदम ही खत्म हो चुका था। जब 1 घंटा तक वहाँ पड़ा, क्या वो आस पड़ोस के वहाँ कोई रहते नहीं थे? वहाँ कोई बंदे, कोई तो रहता होगा वहाँ, सबके बच्चे हैं, सबकी कॉलोनी है वहाँ, किसी ने देखा नहीं उसको क्या वहाँ पर? हम क्राइम स्पॉट पे पहुंचे थे, पूरी बसी हुई कॉलोनी है। पूरी क्या वो देखा नहीं है उसको? 1 घंटे से पड़ा हुआ वो लड़का वहाँ पर। भाई 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची, जब खत्म हो चुका था, जब वो फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पहुंची पुलिस। जी सर, 10 कदम आगे तो पुलिस चौकी भी है, थाना है, वहाँ पे पुलिस बूथ भी है, वहाँ भी कोई नहीं रहता है। और इतनी बड़ी वारदात हो रही थी तो क्या पुलिस को कान में जू नहीं? इतनी भीड़, रनिंग आइटम गली है वो, कभी भी रस रहता, हमेशा पब्लिक रहती है वहाँ, उस जगह पे मर्डर हुआ है। आज पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बाहर भेजने में डर रहे हैं। बाहर अगर वो अपने लिए चीज भी लेने जा रहे हैं तो डर लग रहा है, स्कूल भेज रहे हैं तो डर रहे हैं, हर जगह से डर रहे हैं बच्चे, क्या करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्राइम कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है इस क्राइम। पर कोई एक्शन नहीं लिया। जंतर मंतर पे सारी फोर्स लगा रखी है, स्टूडेंट्स को कैसे मारा जाएगा, कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, वो चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन क्या दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है, या घर उजड़, किसी के लिए ध्यान नहीं है। क्या कहेंगे प्रशासन और सरकार के लिए? क्या कहेंगे, सही कर रही प्रशासन, सो रहे हैं, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, क्या कह सकते हैं। आज इंसान ही इंसान की जान का दुश्मन बन गया है, क्या कहेंगे सर? बनी गया है, एक दूसरे को नोच नोच कर खा रहे हैं और सरकार देख रहे हैं।
नहीं लगता है जिन लोगों ने मारा है वो नशे वशे में हो? जरूर हो गए, बिना नशा का कांड हो ही नहीं सकता। ऐसी कौन सी दुश्मनी पनप जाती है 17, 18, 19 साल के बच्चों के दिल में कि सीधे हत्या कर देते हैं, चाकू उठा लेते हैं? नशे में कुछ दिखता थोड़ी, किसी को छीनना है तो चाकू मार देना, इतना आम बात हो गई। हाँ कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या कहेंगे प्रशासन के लिए? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, सरकार चला नहीं पा रहा, सरकार से कुछ नहीं चला पा रहा, पब्लिक परेशान है तो सरकार की वजह से ही। देखिए आप चारों तरफ एक मातम सा पसरा हुआ है। मैंने ऐसी ही खबर आपको मोलड़बन की दिखाई थी, बदरपुर मोलड़बन की, जहां 17 साल के लड़के को इसी तरीके से दिन दिहाड़े चाकू गोदकर मार दिया था। आज भी वैसा ही वाकया है, लेकिन आज कहीं ना कहीं खबर करते हुए मेरा भी दिल सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या इतनी भी रहम नहीं थे लोगों के मन में, या इतना भी क्या लोग इतने कमजोर हैं। वहां आता जाता रोड है, क्राइम स्पॉट पे मैं पहुंची थी, वहां मैंने देखा था क्या वहां इतने सारे लोग थे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। 2 बजे का टाइम था, सारे स्टूडेंट जो बच्चे क्लास से निकलते हैं, अगर ऐसी कोई बात थी तो क्यों नहीं एक बार धमकाया या मारा पीटा गया। मैं हर दिन हर खबर पे ये कहती हूँ आम जनता से कि कहीं भी ऐसी वारदात हो रही हो, अगर छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, चाकूबाजी चल रही है, तो कम से कम अपना एक कदम तो आगे बढ़ाइए। आपके एक कदम से शायद किसी का घर बच जाए, शायद किसी की जिंदगी बच जाए, शायद किसी का परिवार उजड़ने से बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि उधर हत्याएं हो रही होती हैं और दूसरे लोग वीडियो बना रहे होते हैं। उसके बाद घंटों वो लाश वहां पड़ी थी, शायद उसमें जान भी रही होगी उस बच्चे की। उस बच्चे का नाम सैयद, उम्र 17 साल। गली मोहल्ले के लोग कह रहे हैं बहुत सीधा और शरीफ बच्चा था। सुबह बहुत हंसते खेलते घर से निकला था, कहा कि मैं जल्दी आऊंगा, और एक मामूली सी नोक झोंक में, और आज दोस्ती करने में भी डर लग रहा है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये समझाना पड़ रहा है, बेटा दोस्तों पे भरोसा सोच समझकर करना, क्योंकि आज वही दोस्त हैं जो प्यार से बुलाकर ले जाते हैं और पीठ में खंजर भोंक देते हैं। देखिए भरोसा, कहते हैं हम माँ बाप भाई बहन, हर रिश्ता जो है वो आसमान से आता है। एक दोस्ती ही होती है जिसको हम खुद चुनते हैं और खुद बनाते हैं। अब वो दोस्ती ही अगर धोखा देने लगे तो आप सोच सकते हैं कि कैसा लगेगा। आज सारे ही लोग यहाँ परेशान हैं, बॉडी कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगी। आज सबकी आंखें यहाँ नम हैं। आज सारे लोग सिर्फ एक ही सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली पुलिस कोई अच्छा काम नहीं करती। आज दिल्ली पुलिस चाहे तो क्राइम रोक सकती है। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी, नमस्कार। ये हमेशा मैं बोलती हूँ कि नाबालिगों के लिए कोई कानून क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं सरकार प्रावधान में ले रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नाबालिगों को अरेस्ट किया जाता है, पहले तो ढूंढा जाता है, ढूंढने में ही काफी लंबे समय लग जाता है, उसके बाद ढूंढ भी लिया जाता है तो 90 दिन में उनको छोड़ दिया जाता है। नाबालिगों के लिए कोई सजा ही नहीं है। आज आपने भी यही सवाल उठाया है। मैम यही चीज मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट सरकार से कि आज प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ के लिए दुनिया भर की पुलिस खड़ी है, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे 17-18 साल के बच्चे आके और किसी भी लड़के को मार दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बन रहा, उसके लिए कोई अंगुली क्यों नहीं उठाता। और आज के घर में देख सकते हो इतने सारे लोग पड़े हैं और इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई यहाँ पे तो ऐसे नाच गाना तमाशा तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सब बेवसा परेशान है, इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बन रहा। ये चीज गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ। और वहाँ पे आधे से 1 घंटा लड़का वहाँ पे पड़ा रहा, तड़पता रहा, लेकिन वहाँ पे पुलिस भी खड़ी है। मौका वारदात पे ये भी चीज देखा गया कि वहाँ पे पुलिस खड़ी है, पब्लिक खड़ी है, लेकिन उठा के उसे हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचाया गया, वो दम तोड़ दिया ऐसे ही। तो बच्चा उस वक्त ये सोच रहा होगा काश कोई आके कोई बचा ले, और उसको कोई बचाया भी नहीं, उठा के हॉस्पिटल तक नहीं ले गया। वहाँ पुलिस वाले भी खड़े हैं और वीडियो में बाकायदा पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन वहां से उठा के नहीं ले गए और पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देखते रहे। और जान उनकी ये गवर्नमेंट सरकार की वजह से गई है, क्योंकि ये एक्शन लेते नहीं है टाइम पे, इसलिए जान गई है। और हम इसके खिलाफ चाहते हैं कि कोई ना कोई एक्शन उठाए और इसके लिए कोई ना कोई कानून बने।